नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट जी के बारे में। मधु भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका खास मुलाकात में। नमस्कार। मैम, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि जब से आपने संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद में उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, तब से बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं। इसको एक नई पहचान मिली है। क्या कुछ आपने बदलाव किया है और आपकी सोच कहाँ तक है? देखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार, मुझे आज आपने इस विशेष उसमें आमंत्रित किया। उत्तराखंड देवभूमि है और देव यहाँ की संस्कृति है, देवता भी यहाँ पर निवास करते हैं। साथ में क्योंकि देखिए चारों धाम हमारे यहाँ पर हैं और प्राचीन जो हमारी जो देव संस्कृति है वो यहाँ के मठ, मंदिर, देवालय और यहाँ की प्राकृतिक और भौगोलिक सुंदरता है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता भी जो है हमारी कुमाऊँ की, गढ़वाल की, जौनसार की, अलग-अलग तरह के हमारे यहाँ पे पहनावे हैं, भाषा, बोली और साथ में क्योंकि जो हमारे लोक नृत्य होते हैं, थड़ा, चौफला, जो गायन शैली है, वादन शैली है, क्योंकि जो जागर शैली है, जो देवता भी जो हमारी आवृत्ति जो जब हमारे ढोल, नगाड़े जब बजते हैं, तो उसमें भी देवता भी जो है वो उनकी आवृत्तियाँ भी होती हैं, तो वो भी अवतरित हो जाते हैं मनुष्य पर। तो ये बहुत अलग संस्कृति है। इसमें कई बार जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं, वो यहाँ हैं। उसपे तरह-तरह के शोध भी होते रहते हैं। साथ में क्योंकि जो हमारी जो संस्कृत जो हमारी बहुत प्राचीन जो भाषा है, वो उसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है। जो हमारे 18 पुराण जो हमारे लिखे गए, उसकी जो उत्पत्ति जो महर्षि वेद व्यास जी ने जो लिखा है हमारे माणा गाँव में, जो है माणा पे आपने व्यास गुफा देखी होगी, आप गए होंगे श्री बद्रीनाथ धाम में जब गए होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे इसकी जो है जो हमारे जो ग्रंथ लिखे गए वो वहाँ पर लिखे। गणेश गुफा भी है वहाँ पे भगवान श्री गणेश ने जो है वो लिखते चले गए, व्यास जी वहाँ से बोलते गए, तो 18 पुराणों की रचना भी यहाँ से हुई है। तो ये बहुत ही पांडवों को स्वर्ग का द्वार भी यहीं से मिला है। ये यहाँ की उत्तराखंड की बहुत ही अलग संस्कृति को, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा बहुत ही विशेष जो है जुड़ाव रहा है और मैंने जैसे ही मैं इसमें संस्कृति साहित्य कला परिषद का मुझे दायित्व मिला, निश्चित रूप से यहाँ की मैंने ऐपण कला जो यहाँ की जो कला है उसको जगह-जगह जो महिलाओं के द्वारा जो की जाती है, देव पूजाएँ हैं या कोई सांस्कृतिक धार्मिक कोई भी आयोजन होती है, यहाँ की महिलाएँ बनाती हैं। उसको भी मैंने सबसे पहले उसको एक स्थान देने का दिया, साथ में महिलाओं के द्वारा, क्योंकि वो अपनी आर्थिकी भी जोड़ें इससे। ये भी ऐपण के द्वारा शुरू किया गया, ऐपण महोत्सव शुरू किया। उसके बाद हमने क्योंकि जो हमारे महोत्सव होते हैं, इगास आज पूरा भारत और पूरा विश्व जानता है, इगास जो हमारी दीपावली का जो पर्व होता है उसके 11 दिन बाद मनाई जाती है और जो जौनसार में है वो बूट दिवाली बोलते हैं, उसको 1 महीने बाद मनाई जाती है। इस प्रकार का हमारा जो धार्मिक जो आयोजन हुए हैं, जो उत्सव हैं, उनको मनाने का जो हमने जो क्योंकि देखिए यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर रहते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो उत्तराखंड में रहती हैं, यहाँ के बच्चे रहते हैं। तो इगास के पर्वों में वो अपने गाँव की तरफ लौटे, तो इसको गाँव की ओर हमने इस बार इगास महोत्सव हमने इसको मनाया। साथ में अभी क्योंकि प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर जो 500 वर्ष जो हम पुराना जो एक उनका एक सपना था, 500 साल हो गए, वो मंदिर हमारा अब जाके हमको वो मिला है। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा भव्य रूप से हुई। हमने उसके लिए भी 14 तारीख से और लगातार 22 तारीख तक हमने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें आयोजित किए। साथ में उसमें चाहे हमारे प्रभु रामायण, अखंड रामायण का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, हमारी महिलाएं जो भजन कीर्तन करती हैं उनको भी इसमें जोड़ा। सबने घर-घर, गांव-गांव और मठ मंदिर हर जगह विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से इस उत्तराखंड की देवभूमि संस्कृति के साथ-साथ हमने पूरे भारतवर्ष की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जो हमारे विदेशों में भी जो हमारे भारतीय रहते हैं, अप्रवासी हमारे भारतीय बहुत सारे जो हैं उत्तराखंड के, जो अगर आप देखें टिहरी, चमोली, बहुत सारे लोग हैं जो जापान में रहते हैं, कोई कनाडा, कोई अफ्रीका, कोई आपका अमेरिका, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनका भी साथ में हमारे से भी बातचीत होती रहती थी। तो किस प्रकार के आप आयोजन करने जा रहे हैं, चाहे हमारा इगास महोत्सव रहा, ऐपण महोत्सव रहा हो, हमारा प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव रहा हो, हमने हर उत्सव में सबको आमंत्रित किया और सबने उसको
वहाँ पे भी मनाया और यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी मनाया। संस्कृति से जोड़ने का हमारे जितने भी हमारे लोक त्योहार हैं, उन लोक त्योहारों को भी जोड़कर, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, बाहर की जो भौतिक संस्कृति है उसकी तरफ बहुत आकर्षित होती है, लेकिन हमने कहा अपनी संस्कृति की ओर भी आप लौटे, अपनी संस्कृति को भी देखें, उस संस्कृति से जो है उसकी तरफ उनको लौटाने का प्रयास किया। हमारी जैसे बोली भाषा है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, हमारी कहते हैं गढ़वाली में एक फलंगम हमारी भाषा बदल जान, तो उस बोली भाषा से उसको अवगत कराने के लिए अभी विभिन्न कार्यशालाएं अभी मैं करने वाली हूँ उसको, क्योंकि मुझे अभी बने हुए 2-3 महीने का ही समय हुआ है। उन बोली भाषाओं को एक करने का, कार्यशालाएं करने का मेरा अपना एक वो है, योजना है। साथ में हमारे जो ढोल सागर विद्या है, इतनी बड़ी विद्या है, उस विद्या को भी ताकि जो अपने जो कलाकार हैं वो इससे जुड़ें, इस विधा से जुड़ें, गाँव में विलुप्त होती हुई जो संस्कृति है, हमारे जो त्योहार हैं उनको भी जानें, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक आधार पे हमारी संस्कृति है, उसको भी जोड़ने का प्रयास करते हुए अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से मैं सबको पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाने के लिए काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। मैम, एक इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेड इन उत्तराखंड की एक बात की थी, जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड किया, और चाहे त्रिकुजी नारायण मंदिर की बात करें या फिर अन्य स्थानों की बात करें जहां पर वेडिंग के लिए लगातार लोग अब अप्रोच भी कर रहे हैं, इस दिशा में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की क्या भूमिका रहने वाली है? देखो, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से, क्योंकि वो देवभूमि उत्तराखंड में हमेशा से, चाहे केदारनाथ की इतनी बड़ी आपदा आई हो, वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने शासनकाल में वो पहले रहे जो पहले एकदम तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और वो यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में आए, और उनके द्वारा जो, क्योंकि उनका एक विजन था कि केदारनाथ की आपदा, जो इतनी भयंकर आपदा आई थी, उससे उबारने के लिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ ऑल वेदर रोड है, यहाँ का जो प्लान किया, अभी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर को पूरा उन्होंने दोबारा से स्थापित करने के लिए तरह तरह की जो पुनर्निर्माण का जो कार्य किया, उनके द्वारा ही जो मॉनिटरिंग की गई, आज बहुत भव्य दिव्य हमारे जो हैं धाम वो विकसित हो रहे हैं, बन भी गए हैं। साथ में क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ का खान पान को लेकर वो समय समय पर अपनी मन की बात के कार्यक्रम में वो बोलते रहते हैं। साथ में उन्होंने कहा वेडिंग डेस्टिनेशन, ये बहुत बड़ा उन्होंने, ये एक उनकी एक बहुत बड़ी एक पहल भी मैं कहूँगी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो संस्कृति को लेकर, यहाँ पे मानस खंड को लेकर, जो तो हमारे पौराणिक मंदिरों को लेकर जो उन्होंने एक मानस खंड की जो एक बनाया है, पूरा एक जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर हैं उनको संरक्षित करने के लिए और उनको एक पूरे विश्व के पटल पे रखने के लिए उन्होंने एक बृहद जो योजना बनाई है। G20 के सम्मेलन में जिस प्रकार से यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन की जो बात कही, क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर समिट जब हुआ तो उस समय आए, तो हमने बिल्कुल निश्चित रूप से त्रिजुगी नारायण, जहाँ पे वर्षों से माँ पार्वती और भगवान शिव का जब यहाँ पे विवाह हुआ, तो वो कई सदियों से वो अग्नि अभी भी प्रज्वलित हो रही है, और वो इतने बड़े हमारे पास, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में वो उभर रहा है। वहाँ पे कई विवाह भी जो हैं वो पहले भी कुछ समय पहले भी कुछ लोग जिनको जो जानते हैं उन्होंने किए हैं, गांव वाले तो करते ही हैं। साथ में जो विश्व पटल पे रखने का एक जो प्रयास किया है, हमारे बहुत सारे जो बाहर रहते हैं विदेशी भी, क्योंकि वहाँ की संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर वो यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जो हमारे बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक और जो धार्मिक जो आयोजन होते हैं उसमें वो आ रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये जो है वेडिंग डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार और धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे संस्कृति साहित्य कला परिषद ये जो दिया है, इसके माध्यम से मुझे काम करने का बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत हृदय से उनकी आभारी हूँ। मैम, रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि भी दी है, अच्छा, वहाँ पे उत्तराखंड भवन बनाने की, अतिथि गृह बनाने की। उसमें क्या कुछ संस्कृति साहित्य कला परिषद की भूमिका रहेगी, उसके चित्रकारी या फिर उसके साज सज्जा को लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो देवभूमि की जो ये संस्कृति है, जो यहाँ की कला है, बहुत ही एक अलग तरह की कला है। उस कला को जो हमारे सांस्कृतिक विरासत को लेते हुए हमने, क्योंकि जगह कई राज्यों में तो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक करते हुए हमने अपने सदन बनाए भी हैं, लेकिन जो वहाँ पर माननीय मैं अपने मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी
आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक अलग से स्थान भी दिया और हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उसमें प्रयास किया गया और वो बहुत सुंदर हमारा वो भव्य और दिव्य जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को लिए हुए है, वहाँ पे हमारा उत्तराखंड का वो जो सदन मैं कहूँगी वो उस तरीके का बनने जा रहा है। उसमें सभी हमारे जितने भी श्रद्धालु जाएंगे उनको रहने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी और उसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी साथ में, क्योंकि चारों धाम हमारे यहाँ हैं, श्री गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ और जागेश्वर, बागेश्वर, पूरे हमारे जो उत्तराखंड की जो जितने भी हमारे पौराणिक जो भव्य और दिव्य मंदिर हैं उनकी एक झलक दिखाई देगी। साथ में हमारा पहनावा जो है, हमारी बोली भाषा, हमारा जो खान पान है, विशेषतर खान पान के जो श्री अन्न, जो इतनी बड़ी योजना है, कावदा, झंगोरा, मंडवा, ये जो यहाँ का जो आज पूरा ये चल रहा है, पूरा विश्व उसी पे आ रहा है कि यही खाना चाहिए जो हमारे अनाज हैं, श्री अन्न, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा है, मिलेट्स ऑफ द ईयर, ये चल रहा है। इसको लेकर भी हम लोग पूरा उसको अलग तरीके से पूरे आपको झलक दिखाई देगी जरूर है, क्योंकि अभी तो फिर श्री राम मंदिर की तरफ अभी सब दर्शन करने के लिए हमारे बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे हैं। हमारी ट्रेन भी वहाँ पे जा रही है लगातार और हमारे श्रद्धालु भी वहाँ पर जा रहे हैं दर्शन के लिए और आने वाले समय में बहुत एक अलग पहचान इसको उत्तराखंड देवभूमि को मिलने जा रही है। कि मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे देवप्रयाग में बहुत ही प्रभु श्री राम का मंदिर है, बहुत ही, जहाँ पे रघुनाथ मंदिर है, यहाँ पे पूरी तपस्या की थी भगवान प्रभु श्री राम आए, इसमें उन्होंने उसको यहाँ पे यज्ञ भी किया। तो बहुत सारे ऐसे पौराणिक जो स्थल हैं जुड़े हुए हैं। माँ सीता का तो बहुत पौड़ी में आपने देखा होगा, जहाँ पे माँ सीता, और आपके यहाँ जोशी मठ में तो माँ वैदेही के नाम से, वेद माता के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो मैं कहूँगी उनको जो सर्किट जो जुड़े हुए हैं, जो माला जो जुड़ी हुई है, हम उसको एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे और संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से बिल्कुल निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको एक अलग तरीके से हमारी एक जो संस्कृति की है वो झलक दिखाई देगी। यानी कि आपका जो परिषद है मैम जी, इन चूंकि रघुनाथ के मंदिर के बारे में सब नहीं जानते थे, जैसे ही राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद रघुनाथ मंदिर के बारे में भी चर्चाएं होने लगी और जैसा कि पौड़ी में माता वैदेही के बारे में आपने बताया, तो क्या इन डेस्टिनेशंस का भी आप लोग निर्माण करवाएंगे, यहाँ पर कुछ भव्यता लाएंगे इसमें? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, हमारा जो है संरक्षित करने का, हमारे जितने भी पौराणिक स्थल है उनको संरक्षित करने का पुरातत्व विभाग तो इसमें काम करता ही है, लेकिन हमारा जो संस्कृति साहित्य कला परिषद, क्योंकि इसमें बहुत सारे साहित्य भी हैं, बहुत सारे विधाएं जुड़ी हुई हैं, कला भी है इसमें, तो हम सब उन सारी विधाओं को संरक्षित रखते हुए हमारे जो पौराणिक स्थल हैं उनको चिन्हित करते हुए भी हम चाहते हैं कि पूरे जितना भी हमारा पूरा संपूर्ण, जैसे विश्व बंधुत्व की जो हमारी भावना है, वसुधैव कुटुंबकम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सूत्र है कि सारा विश्व पूरा सब एक सूत्र, एक ही परिवार है, हम उस परिवार की भांति हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, जब देवता भी यहाँ पे निवास करने के लिए, यहाँ पे आप माँ गंगा की आरती होती है, ऋषिकेश आरती में तो आज हर कोई जाता है। साथ में हमने अभी माँ सरयू, अभी ज़्यादा आपने देखा होगा कि हमारे सरयू बागेश्वर धाम में जो है माँ सरयू का उद्गम है, माँ गोमती वहाँ पे प्रकट होती है, संगम है वहाँ पे इतना बड़ा। हमने वो सरयू का जो जल लेकर हम पूरे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार से यहाँ पे जो हमारे जो कलश जो गए थे, कलश यात्रा हमारी गई थी वहाँ पे प्रभु श्री राम अयोध्या के मंदिर में, तो विशेष उससे भी पूजन वहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार से हमारी जब जब से अब जानने लगे, जब से हमारी, क्योंकि जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र में और यहाँ उत्तराखंड में, तब से अब सबको एक उत्सुकता सी रहती है कि उत्तराखंड की संस्कृति कैसी है। अब आपने देखा होगा कि हर बार कोई भी आयोजन है, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे दिल्ली में आपके 26 जनवरी का उत्सव हो, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिस प्रकार से हमारे अभी आदि कैलाश में आए और हमारा एक रिकॉर्ड बना, पूरे संस्कृति विभाग की ओर से पूरा एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें हमारे 3000 से ज़्यादा हमारे पूरे आर्टिस्ट, इतनी दूरस्थ क्षेत्र में पूरे आर्टिस्ट जो हमें पूरा एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया गया, उसमें हमारे आर्टिस्ट आए और सबने स्वागत किया। तरह तरह के जो हमारे नृत्य हैं, उस तरह की संस्कृति वो देखने को मिली। साथ में इतना एक जो हमारा एक डेस्टिनेशन जो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर को देखने का है, उधर से भी रास्ता एक वो बना। तो बहुत सारे हमारे पुराने रास्ते हैं, आपने देखा होगा माणा गांव से भी जाता है हमारे कैलाश की मानसरोवर की यात्रा होती थी, इधर से हमारा
कुमाऊं की क्षेत्र से जाता है, तो वो भी पूरा एक प्राचीन जो हमारे जो द्वार थे, जो सबको जोड़ने का एक द्वार थे, वो सब द्वार वो खुल गए हैं। आने वाले समय में जैसे विश्व बंधुत्व की और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी जो एक भावना थी, वो उस तरीके से आने वाले समय में ये होने वाला है। और मैं बहुत क्योंकि मैं बहुत उत्साहित भी हूँ, बहुत उत्सुक भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि मैं उत्तराखंड की देव संस्कृति को लेकर आने वाले समय में पूरे विश्व में इसको एक नई पहचान दिलाने के लिए काम करूंगी। खास मुलाकात में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट से और भी कुछ बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट जी से। मधु भट्ट जी, एक सवाल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समय समय पर इस बात को बहुत बल देती हैं कि जो हमारी बोली भाषा जो है विलुप्त हो रही है, इस दिशा में आप काम करना चाहती हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि आज नौजवान शर्माता है अपनी बोली बोलने में। तो कैसे युवाओं को जागृत करेंगी कि अपनी इस बोली भाषा को जीवंत रखें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड की जो बोलियां हैं, जो भाषा है, वो निश्चित रूप से युवा थोड़ा-सा उसमें झिझक करता है बोलने में। लेकिन अब जो मैं दौर देख रही हूँ, अब काफ़ी जो हमारे गढ़वाली गाने हैं, आपका कुमाऊनी है, जौनसारी हैं, वो गीत संगीत के माध्यम से अब काफ़ी उनको एक नई पहचान मिल रही है। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको माननीय अभी G20 के सम्मेलनों में जिनको विशेष तौर पे बुलाया गया और उन्होंने वहाँ पर जब गाया तो उसको एक नई पहचान भी मिली। इस दिशा में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। साथ में बोली और भाषा को लेकर हम चाहते हैं कि मैं इसके लिए बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। उन्होंने इसमें एक विशेष जो हमारी जो चाहे अपने स्कूल कॉलेज जो हमारे हैं उसमें एक अलग से एक सेशन भी रखा है कि उसमें बोला जाए। साथ में हम लोग जो चाहते हैं अपनी संस्कृति साहित्य कला के माध्यम से हम उसकी कार्यशालाएं लगाने वाले हैं और अभी पिछले दिनों हमने लगाई भी है, लेकिन अब आने वाले समय में हम इसको हर स्तर पर गांव और हर उसमें ब्लॉक स्तर पे इसकी कार्यशालाएं हम अलग से भी इसको लगाने वाले हैं, क्योंकि स्कूलों में तो कॉलेजों में तो ये सेशन चलता ही है, लेकिन कई बार नहीं भी हो पाता, तो हम इसको अलग से करेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। साथ में उनको आने वाले समय में जो है कहीं हमारे टीचर भी इस तरह की बोली भाषा के लगें, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी। साथ में देखिए हमारी क्योंकि एक बहुत सारी एक विधा जागर की भी विधा है। जागर जो है या तो गढ़वाली में ही होते हैं या उसका एक बोलते हैं ढौ ताल तरज, जो ढोल बजते हैं, जो हमारा डौरी थाली ये सब होता है। ये नाद की क्योंकि सृष्टि जो है, सृष्टि की जो रचना हुई है, प्रभु शिव शंकर का ये पूरा निवास स्थान है, हिमालय तो उन्हीं का निवास है। और नाद ब्रह्म जो ये ऐसा ब्रह्म है उससे सृष्टि की रचना हुई है, ओंकार से सृष्टि, तो हम सभी जानते हैं। उसी तरीके से जो यहाँ पे जितने भी हमारे शोध ग्रंथ हैं, पाणिनि ऋषि हों, अपने जो शोध ग्रंथ है वो यहीं से इनकी जो रचना हुई है, उस प्रकार के ग्रंथों पे भी मैं इसमें कार्यशालाएं आयोजित करने वाली हूँ। आयोजित हम करेंगे इसमें। हमारे पांडुलिपियां जो विलुप्त होने के कगार में उनको भी करेंगे। साथ में जो हमारे यंगस्टर हैं, अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे यंगस्टर जो मुझसे बात भी करते हैं, कई बार पूछते हैं वेद जो लिखे गए हमारे, उन वेदों के बारे में भी वेदों के बारे में उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं उसको लेकर। संस्कृत, क्योंकि देखिए उत्तराखंड देवभूमि तो संस्कृत तो यहीं से उद्गम यहीं से माना गया है। हमारे बहुत सारे ऐसे संस्कृत के जो विद्यालय हैं उनमें बच्चों को, यंगस्टर को वो करने के लिए, प्रभावित करने के लिए हमारे बहुत सारे जो विभिन्न आयोजन होते हैं, जो क्योंकि अब नया युग है, उस तरीके से भी हम उनको काम भी देंगे। आर्थिकी भी जुड़ेगी। साथ में हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वो भी संरक्षित रहेगी। धरोहर, बोली, भाषा, पहचान, हर उसको लेकर, हर विधा को लेकर हम इसमें एक वृहद रूप से हम आयोजन भी करने जा रहे हैं। वो मैं आपको समय समय पर बताऊंगी, अभी उसका डिस्कशन करना ठीक नहीं, आगे इसको जरूर करेंगे और आपके साथ इसमें चर्चा भी करेंगे। मैम, प्रसून जोशी जो कि गीतकार हैं, उन्होंने बीते वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी कि संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की ओर से एक फिल्म सिटी का
निर्माण उत्तराखंड में किया जाए ताकि यहाँ पर बहुतायत संख्या में फिल्मों की शूटिंग हो सके। इस दिशा में क्या कुछ प्रोग्रेस है मैम? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, अगर आप मैं ये कहूँगी कि अगर हम विदेशों में ये फ़िल्म शूटिंग करने जाते हैं तो कितना बहुत सारा पैसा भी लगता है। अगर आप उत्तराखंड देवभूमि में आते हैं, अगर मैं कहूँ कि स्विट्ज़रलैंड, अगर किसी ने स्विट्ज़रलैंड देखा है तो अगर जब वो उत्तराखंड में आते हैं तो कहते हैं, अरे! ये तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ के जो प्राकृतिक जो हमारे जो लोकेशन है, बहुत सारी ऐसी लोकेशन हैं जो उनको पसंद आई हैं और देखी हैं, कई बहुत सारी है। उसके बाद तो जब से हमारा उत्तराखंड बना है, मुझे लगता है कि जो फ़िल्म बहुत सारी फ़िल्में जो हैं वो यहाँ शूट हुई हैं। चाहे आप नैनीताल की देखिए, चाहे आप हमारे मसूरी देखिए, बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जो उन्होंने शूट करी हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से फ़िल्म सिटी के लिए जो प्लान बनाया है, कई तो ऐसे छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट अब खुल भी गए हैं। जो अभी जहाँ हमारे जो युवा बच्चे हैं, वो कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और साथ में उनको काम भी मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको काम भी मिल रहा है फ़िल्म सिटी में, यहाँ भी काम मिल रहा है, साथ में उनको कई बार बॉम्बे भी बुलाया जाता है, वहाँ भी वो कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी ये कैबिनेट में परसों ही पास किया कि जो बोली भाषा में हमारी बोली भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं में जो फ़िल्म बनाएँगे उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बड़ा कदम है कि उनको साथ में, क्योंकि फ़िल्म सिटी भी बनने जा रही है, साथ में जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में जो फ़िल्म बनाई जाएगी, उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इस प्रकार से आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है और इस दिशा में भी एक बहुत बड़ा एक प्रयास जो है वो सार्थक हुआ है। मैम, जब आपने पदभार ग्रहण किया था संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद में उपाध्यक्ष का, उस दिन हम सभी मौजूद थे वहाँ पर। आपने कहा था कि कुछ आपके निजी विचार हैं और कुछ नया आप इस परिषद के जरिए करना चाहती हैं। तो क्या कुछ नया परिवर्तन आप लाना चाहती हैं सकारात्मक? देखिए, मैं अपनी ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है, जो मेरी अपनी युवा पीढ़ी है, क्योंकि हमारी उम्र है, हमारे जो लोग हैं, वो तो काफ़ी लोग जानते ही हैं, जुड़े हैं, क्योंकि गाँव में रहे हैं, खेतों खलियानों में, उन्होंने उस तरह की संस्कृति देखी है। लेकिन जो हमारा नया जो बच्चा है, जो नया जो यूथ है, वो यहाँ की वो उसको, क्योंकि वो यहाँ कई बार पलायन की वजह से वो उस संस्कृति से जुड़ नहीं पाया है। लेकिन हम अब उसको प्रयास कर रहे हैं कि वो चाहे बाहर चले गए हों, अपनी संस्कृति से जुड़े। उसके तहत हम बहुत सारे, और उसकी आर्थिकी भी जुड़े, साथ में उसको रोजगार भी उसको मिले और साथ में यहाँ की संस्कृति से जुड़ने का जो अवसर मिले वो भी मिले, और ताकि यहाँ की जो लोक संस्कृति है वो भी संरक्षित रहे, उसको रोजगार भी मिले। और सब पलायन जो हो रहा है, जिस प्रकार से गाँव में लगातार जो पलायन हुआ है, वो पलायन भी रुके। उसके लिए हमने रिवर्स पलायन की भी योजनाएं बनाई हैं। गाँव में जो हमारे सांस्कृतिक जो आयोजन हैं, उनके माध्यम से भी हम उनको जो हमने जोड़ा है, उनका जो है रजिस्ट्रेशन भी हमने संस्कृति विभाग के माध्यम से कराया है। कई कलाकार हैं हमारे ऐसे जो अपनी संस्कृति का प्रसार भी करना चाहते हैं, विदेशों में भी करना चाहते हैं, यहाँ भी करना चाहते हैं। उनको एक नई पहचान दिलाने का काम हम संस्कृति साहित्य कला के माध्यम से करने जा रहे हैं। मैम, बीते वर्ष अगर हम बात करें तो जब बजट आया था तो उस दौरान जो है सत्र में मोटे अनाज को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में मंडुआ और तमाम जो मोटे अनाज हैं इनको श्री अन्न के रूप में अलंकृत किया था। चूंकि आप संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष हैं, अब चूंकि लोग जो है मंडुआ, झंगोरा, इस प्रकार के भट्ट की दाल, इसका बहुतायत संख्या में लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसको और व्यापक प्रचार प्रसार के लिए परिषद के द्वारा आपके क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे देखो क्वादा, झंगोरा, मंडवा हो गया, मैं आपको बताऊं कंडाली हो गई, अभी तो चाय भी बनने लग गई। अभी मैं बागेश्वर से होके आ रही थी, रास्ते में तो कई मतलब जो पहाड़ की तरफ है उनमें चाय का उत्पाद भी हो रहा है। और वो चाय वो ग्रीन टी के नाम से आजकल तो बहुत चल रहा है, ग्रीन टी, क्योंकि वो हर्बल टी जो होती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। इस प्रकार से हमारे ये आपके सिट्रस जो फल होते हैं, ये जिस प्रकार से गांव में बहुत सारे नारंगी की, हम तो नारंगी की दाने भी बोलते हैं, उसमें गाना ही बना हुआ है। हाँ, माल्टा हो गया, बहुत सारी इस तरीके से खट्टे जो फल होते हैं बहुत सारे होते हैं, आंवला हो गया। तो इस प्रकार के जो फल है, म्यूली की दानी, मतलब बहुत ऐसे फल हैं जो शायद मालूम भी नहीं होगा कि अरे तक जनरेशन को, लेकिन अब उनका रुझान भी इधर की तरफ बढ़ा है। हाँ, चकोतरा तो इधर का हो गया, लेकिन गाँव में जो होते हैं ना, नींबू जो हमारा गाँव का होता है, वो तरह तरह के नींबू अनेक प्रकार के हैं। उसमें सिट्रस फल, जो खट्टे फल होते हैं, अलग अलग किस्म के हैं।
हम उसको लेकर भी पहाड़ी उत्पाद, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मंडवे के बिस्कुट जो बनते हैं, मंडवे के बिस्कुटों को भी हमेशा बार-बार कई बार कहा है, हमारे जो लाल चावल होते हैं, बट की चुटकानी होगी, कई से ऐसे जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वो हमने जो है विदेशी मेहमान जब अभी आए थे G20 के सम्मेलन में, उनको भी खिलाए, उनको भी बहुत पसंद आए। तो यहाँ का तो जो अन्न है, यहाँ का जो पानी है, जो यहाँ की मैं कहूँगी अभी हमारे पहाड़ों की जो युवा शक्ति है, ये तो वीर भूमि भी है, यहाँ के जो वीर हैं, जो हमेशा सेना में, अगर कोई ऐसा परिवार, मैं कहूँगी कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें कोई हमारा वीर सैनिक ना हो, तो सेना में हर कोई रहा है। तो ये वीर भूमि है, देव भूमि है, कर्म भूमि है और संस्कृति देवों की भूमि है। तो ये बहुत अलग पवित्र भूमि है। यहाँ की भूमि से जो भी जाएगा वो विश्व में बहुत ही एक अलग नई पहचान बनाएगा। तो आने वाले समय में मैं भी बिल्कुल इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो साहित्य है, यहाँ की जो कला है, यहाँ का जो खान-पान है, यहाँ की जो वेशभूषा है, उसको लेकर हम बृहद रूप से इसमें इसको संरक्षित रखने का भी और इसको जन-जन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैम, आपके परिषद की ओर से संस्कृत, साहित्य और कला को संजोए रखने के लिए युवाओं को और महिलाओं को इसके जरिए रोजगार भी कैसे मिल सकता है, ताकि इसका प्रचार प्रसार भी हो, हमारी संस्कृति का, कला का, साहित्य का, इसमें क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे जैसे मैं पुराने समय की बात कहूं, प्राचीन समय में हमारे बहुत सारे कौथिक बोलते हैं, जिसको कौथिक लगते थे हमारे ना, मेले, जिसको मेला बोलते हैं, तो हमारे कौथिक लगते थे जगह जगह गांव में। हमारी जैसे पूजाएं होती हैं, पूजाएं हमारे गांव में अलग अलग, क्योंकि हमारे कुल देवी देवता होते हैं, हम समय समय पर कुल देवी देवताओं की हमारी एक जात चलती, आपने इतनी बड़ी नंदा देवी राज जात, तो इतनी बड़ी राज जात है, समय समय पर हमारे देवी देवताओं की इसी प्रकार से जात यात्रा चलती है। तो सरकार के द्वारा भी हमने जो है संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से भी हमने उन मेलों को, उन धरोहरों को संरक्षित किया है। और वहाँ पर जो है हमारे जैसे स्टॉल लगते हैं महिलाओं के द्वारा, जो वो बनाती हैं पहाड़ी खाद्य पदार्थ, जो बनाती हैं, जो वो सिलाई बुनाई कताई जो भी करती हैं, हमारे जो फल हैं, हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं जो उगते हैं, उन सब के माध्यम से स्टॉल हम लोग लगाते हैं। उनमें बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री भी होती है। यहाँ से क्या विदेशों में भी जाते हैं वो खाद्य पदार्थ, और साथ में जो हमारे मेले जो लगते हैं समय समय पर, हर गांव में, हर क्षेत्र में हमारे मेले लगते ही रहते हैं, हम उनमें भी उनको प्राथमिकता देते हैं। तो इस प्रकार से हम उनको आर्थिकी से भी जोड़ रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करने का कर रहे हैं। साथ में हमारे सांस्कृतिक आयोजन जो होते हैं, उन सांस्कृतिक आयोजनों में भी हम उन टीमों को भेजते हैं कि जो यहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद मधु जी, मधु भट्ट जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमसे बात जी, की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो खास मुलाकात में आज हमने बात की उत्तराखंड संस्कृति कला एवं साहित्य परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट जी से, जिन्होंने आगामी क्या कुछ परिषद का रोड मैप रहने वाला है और क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, इसको लेकर हमसे चर्चा की। फिलहाल खास मुलाकात में आज मेरे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो किसी और नई शख्सियत के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार।